बड़ी खबर आपको बता दें, सदस्यता अभियान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। एबीवीपी के सदस्यता अभियान पर देखिए किस तरह से सियासत हो रही है। दरअसल एबीवीपी ने स्कूलों में ही सदस्यता अभियान चला दिया और आगर जिला शिक्षा अधिकारी का ये जो आदेश है वो विवादों में घिर गया है। दरअसल डीईओ ने आदेश में सदस्यता अभियान को रचनात्मक कार्यक्रम बता डाला है और अब एनएसयूआई प्रदेश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन आंदोलन की तैयारी में। एनएसयूआई ने दावा किया है कि कलेक्टर और डीईओ आरएसएस बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान फिलहाल विवादों में है। दरअसल आगर जिले में विद्यार्थी परिषद ने स्कूलों में बच्चों से सदस्यता फॉर्म भरवाया है और उनकी मेंबरशिप ली है विद्यार्थी परिषद के लिए। जाहिर है एनएसयूआई की आपत्ति है इस विषय को लेकर और एनएसयूआई का ये दावा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार के राज में इस तरह के काम स्कूलों में हो रहे हैं। मेरे साथ आशुतोष चौकसे हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आशुतोष, क्या आपत्ति है आप लोगों को? एबीवीपी अगर विद्यार्थी परिषद स्कूलों में जाकर मेंबरशिप फॉर्म लेता है, मेंबरशिप कराता है, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? देखिए, आपत्ति इस बात की है कि जिस प्रकार से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है 5 साल से लेकर 15 साल के बीच में होती है, जबरदस्ती करके जो है उनसे मेंबरशिप कराई जा रही है। स्कूलों में जा जाकर पर्चियां कटाई जा रही हैं, उनसे फोटो खिंचाई जा रही है और इन सभी चीज़ों में एबीवीपी के द्वारा जो सदस्यता कराई जा रही है इसमें सरकार का आरएसएस के इशारे पर हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव का डायरेक्ट हाथ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए रचनात्मक कार्य बता रहे हैं जबरदस्ती राजनीति करने की बात को, जिसमें मैं आपको उसकी प्रति दिखाना चाहता हूं जिसमें वो इस प्रकार के कामों को जबरदस्ती मेंबरशिप कराने जैसी बातों को रचनात्मक कार्य करा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए रचनात्मक कार्य बता रहे हैं जबरदस्ती राजनीति करने की बात को। प्रादेशिक स्तर पर जो है हम लोग कलेक्टर से मिलेंगे हर जिले में और कलेक्टर को इस बात की सूचना देंगे कि जबरदस्ती की जो मेंबरशिप कराई जा रही है इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए एनएसयूआई बाध्य होगी। जो नाबालिग छात्र उनको हम इस प्रकार से राजनीतिक दलदल में नहीं आने देंगे। जाहिर है एबीवीपी के सदस्यता अभियान पर अब बवाल शुरू हो गया है। एनएसयूआई ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में अगर इस तरीके की मेंबरशिप रोकी नहीं गई तो बड़ा भारी नुकसान होगा और एनएसयूआई खासकर सड़कों पर उतरेगी और मध्य प्रदेश सरकार की खिलाफत करेगी। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और नवीन सिंह संवाददाता हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। नवीन, ये तो हद ही हो गई। क्रिएटिव प्रोग्राम के नाम पर एबीवीपी की सदस्यता दिलाई जा रही है स्कूलों में। आगर जिला शिक्षा अधिकारी, जाहिर सी बात है इसके बाद विवादों में तो घिरेंगे ही। स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है आप? देखिए आकांक्षा, विवादों में घिरेंगे नहीं, विवादों में घिर गए हैं। स्कूल शिक्षा अधिकारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि एनएसयूआई ने इसका विरोध करने की तैयारी शुरू कर दी है। कल पूरे प्रदेश भर के हर जिले में ज्ञापन सौंपेगी एनएसयूआई और जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेगी, कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेगी। देखिए कितना गंभीर मसला है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक अनुषांगिक संगठन को, हालांकि आरएसएस का अनुषांगिक संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और उसको स्कूलों में मेंबरशिप के लिए अनुमति दी जाती है और अनुमति में कॉलम में लिखा जाता है, अनुमति में इस बात का जिक्र किया जाता है कि रचनात्मक कार्य करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्कूलों में जा रहा है। उन स्कूलों में जहां 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा विद्यार्थी परिषद का सदस्य बनने जा रहा है, उस बच्चे को नहीं पता कि वो किस परिषद का सदस्य बनने जा रहा है, किस छात्र संगठन का सदस्य बनने जा रहा है। 12वीं के बाद अगर इस तरीके के सदस्यता अभियान चलाए जा रहे होते तो ये बात समझ में आती कि ठीक है, छात्र हितों की मांग करने वाले जो विद्यार्थी परिषद हैं, जो संगठन है या फिर एनएसयूआई है, इनके सदस्यता इनमें इस दल में, इस संगठन में छात्र हमारे शामिल हो रहे हैं। लेकिन स्कूलों में जो बच्चे नाबालिग हैं उनसे इस तरीके से मेंबरशिप फॉर्म भरवाए गए। लेकिन नवीन, एक बड़ा सवाल ये भी कि लगातार बीजेपी हो या फिर एबीवीपी हो, ये तो यही कहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लोग हमारी सदस्यता लेना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह क्रिएटिव प्रोग्राम के आड़ में आप सदस्यता अभियान चलाएंगे तो जाहिर सी बात है ना, क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल तो उठेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात से नाराज है एनएसयूआई और कांग्रेस। लगातार इसके खिलाफत कर रहे हैं और सबसे पहले
NSUI ने वहाँ अपनी नाराजगी भी जाहिर की कलेक्टर के सामने और जिला शिक्षा अधिकारी के सामने। दबी जुबान में ज़रूर कहा गया कि वो मजबूर है, लेकिन वो मजबूर किस तरीके से हैं, किस तरह से मजबूर है, ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन अब ये ज़रूर है कि बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कल NSUI पूरे प्रदेश में कॉल ले रही है। हर जिले में जो NSUI की टीम है वो कलेक्टरों से मिलेगी, ज्ञापन सौंपेगी मध्य प्रदेश सरकार को कि ABVP की जो ये सारी चीज़ें हैं उसके खिलाफ एक्शन हो। और साथ ही साथ कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि उज्जैन में जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद के लोगों ने प्रोफेसर सब्बरवाल की हत्या की थी, तो ऐसी गुंडाई मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसकी जमकर खिलाफत की जाएगी। बिल्कुल नवीन, एक बात तो तय है कि इस खबर के सामने आने के बाद अब जोरदार सियासत पूरे ही मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी और कल से NSUI ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी कर ली। देखते हैं अब आगे क्या सियासी रुख अख्तियार करता है ये पूरा मामला। आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, जैसे कि जानकारी हमें दे रहे थे नवीन सिंह कि कल अब बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से NSUI इस पूरे मुद्दे को उठाने की तैयारी में है और कांग्रेस का यह कहना है कि ABVP को गुंडई करने की छूट मिल गई है। लेकिन वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ये कह रही है कि यदि ABVP की तरफ से रचनात्मक कार्यक्रम कराया जा रहा है स्कूल में, तो आखिर कांग्रेस को कौन रोक रहा है इस तरह के रचनात्मक कार्यक्रम कराने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस और NSUI एक बड़े आंदोलन की तैयारी में। इनका कहना है कि डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके शय पर इस तरह के कार्यक्रम स्कूलों में चलाए जा रहे हैं। और अब कांग्रेस के बाद बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सरकार के कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नुमाइंदा या मंत्री के यहाँ से उनको निर्देशित होता है। इसीलिए कलेक्टर और तमाम जिला शिक्षा अधिकारी अपने आप को विवश महसूस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर, ABVP के कार्यकर्ता के तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के संगठन को किसने रोका बातचीत करने के लिए? पर वो मूल रूप से तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आपसी गुटबाजी, इनसे मुक्ति मिले तब तो इन सार्थक विषयों पर सोचेंगे वो।